हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज ये समझते हैं कि सेक्शन 9 जो है वो हमें क्या बताता है अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963। तो जो सेक्शन 9 है वो हमें बताता है कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम के बारे में। अभी कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम होता क्या है? अब कोई ऐसा पर्सन है जो कि लिमिटेशन पीरियड जो है, जो भी लिमिटेशन पीरियड है उसके स्टार्ट होने के बाद डिसेबल हो जाता है। मान लो उसे जो केस करना था वो 2020 से 2023 के बीच में कर लेना चाहिए था, लेकिन 2021 में ही वो मेंटली इल हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न। तो यहाँ पर उसके लिए जो समय है, मतलब जो उसके लिए जो लिमिटेशन पीरियड है वो पॉज नहीं होगा। यहाँ पर उसके लिए जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अब इसको एक बार आप ये जो पिक्चर है इससे भी समझ सकते हैं। मान लो कोई ऐसा लिमिटेशन पीरियड है जो स्टार्ट हो गया है। अब तो यहाँ पे जो टाइम है वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, और जैसे ही लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है अगर उसके बाद कोई ऐसी डिसेबिलिटी जो है वो अराइज होती है तो यहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड है उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। यहाँ पे वो जो समय है उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लो कोई ऐसा पर्सन था जिसको राइट टू जो स्यू करने का था, जो भी केस करने का अधिकार था, वो 1 जनवरी 2020 को अराइज होता है। अब उसके पास तो 3 साल का ही समय है, मतलब 2023 तक उसको जो भी केस है, जो भी पर्सन एक्स उसके अगेंस्ट केस को फाइल कर लेना है। अब 2021 में ड्यू टू एनी रीज़न वो जो पर्सन है वो इंसेन हो जाता है या मेंटली इल हो जाता है, तो वो केस तो फाइल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर वो जो समय है वो नहीं रुकेगा, मतलब यहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सटेंड नहीं होगा, वो जो टाइम है वो चलता ही रहेगा।